सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की आज हमारी कक्षा संख्या 86वीं 86वीं कक्षा है। इक्यासी कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं और हमने आपको परिभाषाएं पढ़ाई हैं 146 परिभाषाएं आपको पढ़ा दी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। और यहां तक हमारा हो गया था अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, ये हो गई थी परिभाषा। अब इसके आगे हमारी परिभाषा आ रही है 147वीं परिभाषा। ठीक है, इसके साथ ही आपको फिर बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब इसके बाद हमारी काशिका की कक्षा आरंभ होने जा रही है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को सूचना दें कि काशिका की कक्षा में सभी हमारे संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले पाठक और जो अध्यापक वृंद हैं वो भाग ले। ये कक्षा आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, इतनी सुविधा के साथ में, जिसमें कोई आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होना और एकदम संस्कृत व्याकरण का शुद्ध ज्ञान आपको इसमें मिल रहा है, तर्क वितर्क के साथ में, शंका समाधान के साथ। तो सूचना को आप अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। ठीक, आगे जब भी कोई भी इस कोर्स को पढ़े, चाहे 10 साल बाद पढ़े कोई, तब भी मेरी इन बातों को लाइव मानिएगा। अभी लाइव बोल रहा हूं ये ऐसा इसलिए नहीं, आगे पढ़े वो भी इस सूचना को निरंतर आगे शेयर करते रहें, जिससे हमारी काशिका की सीरीज को और ज्यादा लोग पढ़ सके। ठीक है, चलिए अब है ये हमारा परिभाषा है, अगत्या हि खलु परिभाषाश्चाश्रियन्ते। ठीक है, सरल है, कहते हैं अगत्या हि खलु परिभाषाश्चाश्रियन्ते। परिभाषाएं उनका वैयाकरण लोग आश्रय कब लेते हैं, कब लेते, कहते हैं अगत्या ही खलु, जब कोई इष्ट सिद्धि कर रही हो और कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, मान रुक रहा हो, सूत्रों से कार्य रुक रहा हो अथवा सूत्रों से कार्य प्राप्त ना हो, मतलब अगति हो रही है इष्ट की सिद्धि में, तो कहते हैं तब जाकर के अंत में परिभाषाएं उठा करके लाते हैं, चलो इस परिभाषा से कुछ ठीक सिद्ध हो जाए। अगत्या ही खलु परिभाषाश्चाश्रियन्ते, अर्थात जब सब मार्ग सूत्रों के, महर्षि पाणिनि के सूत्रों के द्वारा सब मार्ग बंद हो जाएं या काम ना करें शब्द की सिद्धि में, और शब्द हमें सिद्ध करना हो, तो फिर क्या करना चाहिए, परिभाषा का आश्रय ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिभाषाएं महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत नहीं है, ये तो अन्य आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं। इदमपि वचनम युक्तम एवं, ये वचन युक्त ही है। परिभाषा ही नाम न साक्षात पाणिनीय वचनानी, क्योंकि परिभाषाएं एकदम साक्षात महर्षि पाणिनि के द्वारा ये नहीं कही गई हैं, ये तो काल के इस प्रभाव में न जाने किस किस आचार्य ने कही है, एक समय में भी नहीं कही हुई ये परिभाषाएं।
किंतर ही, किनके द्वारा कही है भाई? तो कहते हैं नानाचार्याणाम, भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा ये परिभाषाएं बनाई गई हैं। तत्र पाणिनीये शब्दानुशासने यत्रैव क्वचिद इष्ट विषये मुख्य लक्षणेन न सिद्धिस्तत्रैवैता गत्यंतरम अपश्यद्भिराश्रियन्ते। ठीक है, क्या कहते हैं जी? तत्र माने वहां महर्षि पाणिनि के व्याकरण में शब्दानुशासन में यत्र माने जब ही, जहां ही, क्वचित कभी कहीं पर, इष्ट के विषय में मुख्य लक्षण के द्वारा, महर्षि पाणिनि के सूत्र के द्वारा न सिद्धि नहीं हो रही है। तत्र एव एता, वहां ही इन पर माने एता माने परिभाषाएं, गत्यंतरम माने गति को करने के लिए, इष्ट की सिद्धि को करने के लिए, गत्यंतरम अपश्यत भी, माने कोई दूसरा मार्ग नजर नहीं आ रहा, कैसे करें? तो गत्यंतरम अपश्यत माने किसी दूसरी गति को न देखते हुए, अपश्यत भी, आश्रयन्ते माने आचार्यों के द्वारा इन परिभाषाओं का आश्रय लिया जाता है। यत्र तो एतत् समाश्रयणे दोष एव प्रसज्यते तत्र नाश्रयन्ते। देवी ध्यान रखें, इस परिभाषा के आश्रय लेने से यदि इष्ट की सिद्धि रुक रही है, अनिष्ट की सिद्धि, अनिष्ट सिद्ध हो रहा है, तो कहते हैं फिर परिभाषाएं का आश्रय नहीं लेते, फिर परिभाषाओं का आश्रय नहीं लिया जाता। एतत् परिभाषाश्रयणेन नानिष्टा संजनम कर्तव्यम इत्युक्तम भवति। कुल मिलाकर के ये कहना होता है कि इन परिभाषाओं के आश्रय लेकर के अनिष्ट की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। ये शब्द परिभाषा लगा रहे हैं, गलत शब्द सिद्ध हो रहा है तो भी परिभाषा लगा रहे हैं, नहीं तो परिभाषा लगेगी नहीं, चाहे प्राप्त हो तो भी नहीं लगेगी। ठीक, तो इस बात को हमने पहले कई बार आपको बता दिया है कि परिभाषाएं इष्ट की सिद्धि के लिए बनाई है, अनिष्ट की सिद्धि के लिए नहीं। तो जब कोई सूत्र काम नहीं करता है या सूत्र से कुछ गलत प्राप्त होता है, तब इन परिभाषाओं का आश्रय लेकर के इष्ट की सिद्धि कर लेते हैं। सरल परिभाषा है तो अगत्या ही खलु खलु परिभाषाश्चश्रियन्ते। कहते हैं 148वां 48वीं परिभाषा है ठीक है, वी पूर्वम धातु साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण। कहते हैं पहले जो धातु है वो साधन के साथ में, साधन के साथ आ रहा है, माने कहेंगे जो तिगंत आदि का जो आता है उसके लकार के साथ में जुड़ती है, कहने का तात्पर्य लकार के साथ में। पश्चात उपसर्गेण, उपसर्ग के साथ में उसका बाद में संबंध होता है धातु का। ठीक है, जैसे तेन धातुपसर्गस्यात्र दर्शने बहिरंगत्वेन सुतो सिद्धत्वात् संस्कृशिष्ट समस्कृत इत्यादौ ऋतश्च संयोगादे इति ईड न भवति। ठीक है, ये ईड माने इट न भवति। अब क्या है देखिएगा, हमें यदि धातु, किसी धातु को उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करना है तो पहले क्या होगा, पहले जो धातु है उसमें हम लकार आदि पूरा कुछ ले आएंगे, उस पूरे बनाने के बाद में फिर हम उपसर्ग को उसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा, इससे क्या इष्ट की सिद्धि हो जाती है। कैसे? जैसे तेन, इस कारण से क्या होता है, धातु उपसर्गस्य, धातु और उपसर्ग के अत्र दर्शने, यहां पर दर्शने मन होने पर, दर्शन होने पर क्या है, बहिरंगत्वेन सुटो असिद्धत्वात्, एक उदाहरण दे रहे हैं। यहां पर क्या है, संस्कृशिष्ट, क्या है, संस्कृशिष्ट,
ये वस्तुतः क्या है, ये है हमारा समपूर्वक और ये कृषिष्ट क्या है, लिंग बोला आशी लिंग लकार का है, ठीक है, कृषि, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया है, सुट आदि होकर के, समाह सुटी आदि लग करके, ठीक है, और यहां पर सुट हुआ इसको, किसको, यहां पर ये सुट हुआ, इसको अनुस्वार हो गया और ये सुट का स बचता है, और संस्कृशिष्ट ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या है, ये सम उपसर्ग है और ये कृषिष्ट यानी ये क्री धातु है इसमें। जो ये सुट दिख रहा है, ये सुट का सा, ये वास्तव में किसके योग से आया है, उपसर्ग के योग से, समाह सुटी। एक मिनट, अभी क्या सूत्र है ये तो समाह सुटी, समाह सुटी नहीं है, वो मैंने गलत बोल दिया, ये यहां पर है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का ये है, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, ठीक है, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे का सुट आगम होता है, वो सुट समा सुटी है, वो तो अनुस्वार करता है वास्तव में, ठीक है। तो सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, इसमें ये सम का योग होने पर इसके क्री धातु को सुट आगम होता है और वो क से पूर्व होता है। अब ये मानिएगा ऐसा रूप बन गया हमारा। अब यहां पर और ये समस्कृत क्या है, ये समस्कृत इत्यादि, ये क्या, ये समस्कृत, अब बताता हूं मैं आपको। ये लुंग लकार का वास्तव में, वो तो हो गया आशीलिंग का, और ये हमारा लुंग लकार का, किसका है, लुंग लकार का। ये लुंग लकार का, लुंग लकार में हमारी स्थिति क्या रहेगी, है सम, और ये अट का, यह अट है, और ये सुट का स, और ये त्रि, और सिच बीच में आएगा, सिच का स, और ये त, सिच का आत्मनिपद का है, ठीक है, स का स का लोप हो जाएगा, ठीक है। ये अटा आगम है, लिख लीजिएगा कॉपी पे, दिख रहा हो तो जूम कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यहां पर जो सुट है, ये सुट है दर्शन बहिरंगत्वेन सुटो असिद्धत्वात्, यहां पर क्या है, जो सुट है वो क्या है, बहिरंग है, क्या है, सुट यहां पर बहिरंग कैसे है, बहिरंग इस प्रकार से है कि सुट को सम और क्री चाहिए, दोनों चाहिए। अंतरंग क्या है बताते हैं, इत्यादौ हृतश्च संयोगादेः इति इट न भवति। अब यहां पर क्या है, जो हृतश्च संयोगादेः, ये क्या करता है, इट करता है विकल्प से, क्या करता है, इट माने ऋकारांत धातु जो है उसको संयोग आदि, ठीक है, ऋकारांत जो अंग है और उसके आदि में संयोग हो तो उसके उत्तर ये जो सकारादि प्रत्यय इनको क्या हो जाता है, इट आगम विकल्प से प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि यहां पर ये इट आगम अंतरंग है, क्योंकि इसको सम की आवश्यकता नहीं है, क्या है, सम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अंतरंग है। तो अंतरंग होने से क्या है, ये बहिरंग असिद्ध हो जाता है। असिद्ध इसलिए हो जाता है
क्योंकि पहले हम कृशिष्ट बनाएंगे। साधन इसमें क्या है, ये लकार, लकार साधन है। पहले क्या रूप बनाएंगे हम, वास्तव में पहले क्री धातु का लकार का पूरा रूप बनाएंगे, उसके बाद में सम को रखेंगे, फिर सुट आएगा बाद में, है ठीक है। सुट क्या आएगा, बाद में आएगा। तो पहले अब क्या होगा, पहले हम कृशिष्ट बनाएंगे, ये साधन, इसको ये कहा है साधन। साधन माने जैसे कर्तृवाच्य में आएगा, कर्म वाच्य में आएगा तो उसके हिसाब से लकार आएगा, तो वो साधन हो गया क्रिया का। तो पहले कृशिष्ट और अकृत, अकृत माने अकृत बना लेंगे पहले, उसके बाद में सम का योग लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हम सुट कर देंगे। अब जैसे सुट होगा, सुट होने पर क्या ये संयोगादि बन गया। अब कोई कहे अब संयोगादि बन गया, तो अब ये ऋतश्च संयोगादि लगाने लगेंगे, तो कहेंगे नहीं ये है अंतरंग, ये बहिरंग, तो सुट क्या है, सुट बहिरंग है, तो सुट असिद्ध हो जाएगा, बहिरंग के करने में सुट निमित्त नहीं बनेगा, तो ये संयोगादि धातु नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो इसको इट होगा ही नहीं, तो इट हुआ ही नहीं है, विकल्प से इट हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो ऋतश्च संयोगादेह है ये है 7-2-43। ये हाँ वही है। संयोगादेर यो धातु ऋकारांत तस्माद उत्तरयो लिंग सिचोर आत्मने पदेशु वाइड आगमो भवति, विकल्प से होता है, तो विकल्प से अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संयोगादि नहीं बन पाएगा, ये संयोगादि है ही नहीं वास्तव में। ये तो पहले तो जो ये सुट आदि पहले रूप तैयार होगा साधन के साथ, धातु का पहले साधन के साथ में पहले सारे जो भी कार्य होंगे वो होंगे, फिर उसके बाद सम लगा करके जो कार्य होंगे, तो सम लगा करके फिर सुट होगा, और वो सुट का पूर्व वो क से पूर्व होता है, तो यहाँ अट के बाद में भी क से पूर्व में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तथा इसी प्रकार से संस्क्रियते इत्यत्र ऋतश्च संयोगादेर गुणः इति गुणो न भवति, ऐसे इसी प्रकार संस्क्रियते यहाँ पर भी ये सुट है, तो ऋतश्च संयोगादेर गुणः, ऋकारांत अंग को संयोगादि हो तो गुण होता है, तो अब यहाँ पर ये संयोगादि मान लें सुट होकर के, तो गुण प्राप्त होने लगा, संस्क्रियते बनने लगेगा, वो अशुद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये असिद्ध हो जाता है, सुट ये बहिरंग है। पहले धातु इसके साथ में रूप तैयार करेगी, फिर उसके बाद में सम के साथ में इसका संयोग संबंध होगा पूरी धातु का, ठीक है, तो बहिरंग अंतरंग करके ये कर लिया, इसलिए यहां पर भी गुण नहीं होता है। और कहते हैं, आगे आ जाइएगा, ये थोड़ा बड़ा है। ननु अस्मिन् दर्शने सामच्यस्कारत इत्यत्र ण्यन्ता लुङि चङि सुटो सिद्धत्वात् दीर्घो लघो इति प्राप्नोति। अब ये थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, क्यों इस प्रकार से आप मानेंगे कि पूर्वम धातु साधने न युज्यते, लकार आदि से पहले युक्त होती है, फिर पश्चात उपसर्गण, फिर उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग का हम उपसर्ग के कार्य करते हैं, ठीक है। तो कहते इस प्रकार मानेंगे तो ये सामच्यस्कर, ये क्या है, क्री धातु का अणिजंत का लुंग लकार का रूप है समपूर्वक। अब ये आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, ये समपूर्वक है, और वो वास्तव में सम तो बाद में लाएंगे, क्री धातु है, अणिचा आया है, कारी बन गया, कारी बन गया, फिर लुंग लकार आया, कर्तरी चंग से चंग आ गया, और फिर उसका अणे निटी से अणी का लोप हो गया, क्या हो गया, अणी का लोप हो गया, और अणु चंग द्वारा ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, फिर उसको द्वित्व हो गया स्थानिवत आदि होकर के, तो फिर का अभ्यास के कार्य होकर के, फिर इसको सन्नता लबो सन्नो लग्नि चंग परे नगलोपे से, यहाँ पर क्या है, सन्नो लग्नि चंग परे नगलोपे यहाँ प्राप्त होगा, ये कहते हैं सन्नो लग्नि चंग परे नगलोपे से यहाँ पर क्या हो गया, ये इट्टो हो गया, सन्वत कार्य हो गया, ठीक है। अब इनका कहना है
यहां पर ये जो सम है और ये अटका आए चिस्करत, ये हो गया अण्यंतात लुंगी चंगी चंग पर सुटा सिद्धत्वात, ये जो यहाँ पर सुट हुआ है क्या है, सम परिभ्याम करो तो भूषणे से ये सुट हुआ है यहाँ पर, तो सुट कातपुर का से पूर्व में ही होगा, सम से उत्तर और का से पूर्व में, तो कहते हैं यहाँ पर ये यदि सुट ये अशुद्ध वो असिद्ध हो जाएगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो क्या दीर्घो लघोति प्राप्त होती। अब यहाँ पर क्या है, ये लघु हो गई अच्छी, ये दीर्घो लघु माने अभ्यास में जो लघु अक्षर है उसको क्या प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पहले तो क्या था, सुट था तो ये क्या है संयोग गुरु से ये जो ई है माने सा का से पूर्व में जो ई है वो गुरु बन रही थी, लघु नहीं बन रही थी, परंतु ये ऊपर वाली परिभाषा के होने से स तो असिद्ध हो जाएगा, तो स तो बहिरंग है और ये दीर्घो लघु होगा अंतरंग, तो इसकी दृष्टि में ये असिद्ध हो गया, स दिखेगा नहीं, स को मान के कोई कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो इसकी क्या है ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा होगी, चिकेई की लघु संज्ञा होगी तो दीर्घो लघु से फिर इसको लघु दीर्घ प्राप्त होने लगेगा। ये अष्टाध्यायी भाष्य देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ क्या प्राप्त होने लगेगा, दीर्घ, दीर्घ करना नहीं है, दीर्घ करना नहीं है तो वो रुकेगा कैसे, तो कहते हैं इति प्राप्नोति यदि दीर्घत्वम नेष्यते तदा प्रतिविधेयम, यदि यहां पर दीर्घ इष्ट नहीं है तो इसका कोई समाधान करना चाहिए, प्रतिविधेयम माने कोई इसका समाधान करना चाहिए, कोई मतलब दूसरा कुछ नियम बनाना चाहिए, तो दूसरा इसका यही नियम है, आगे बताएंगे अभी कि पूर्वम धातु साधनेन युज्यते पश्चात उपसर्गेण, परंतु कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन, उल्टी परिभाषा भी है। दोनों इष्ट सिद्धि को ध्यान में देकर के तो यहां पर क्या करेंगे उसका प्रतिविधान इसका ये आ जाएगा कि आगे जो परिभाषा हम पढ़ेंगे ये वाली, उससे यहां पर हम ऐसा मान लेंगे अन्य तो पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन इत्याहु, ठीक है। ये वाली परिभाषा से लगा लेंगे, अर्थात उपसर्ग के साथ पहले संबंध होता है तो सुट सिद्ध रहेगा, तो सुट सिद्ध रहेगा तो फिर दीर्घ लघु प्राप्त नहीं होगा, तो संयोग गुरु से गुरु संज्ञा रहेगी उसकी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे कह रहे, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है पर हम आपको थोड़ा इसमें कॉपी पर लिख करके इसकी स्थिति को देखना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, क्रिया साधन योर निमित्त निमित्ति भावेन संबंधस्य अंतरंगत्वात् पूर्वम धातु साधनेन युज्यते इति इदमेव सम्यक दर्शनम इति केचता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सभी नहीं कहते, कि क्रिया साधन, साधन क्या होता है, साधन वो होता है क्रिया का साधन, क्रिया जिनके द्वारा सिद्ध होती है, जैसे कर्ता कर्म कर्ण अपादान, ये सारे साधन होते हैं जो और वो लकारों के माध्यम से होते हैं। तो क्रिया साधन योग, क्रिया और साधन का निमित्ती और निमित्त भाव से, क्या है निमित्ती, क्रिया क्या बनता है निमित्ती, निमित्त वाला, और साधन क्या बनता है निमित्त, निमित्ती निमित्त भावेन दर्शनम नहीं संबंधस्य माने संबंध के अंतरंग होने से पूर्व धातु पहले धातु साधन के साथ हम उसका संबंध लगाते, प्रयोग होती है इति इदम एवं सम्यक दर्शनम के, यही दर्शन ठीक है। बात वही हो गई जो ये परिभाषा कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि क्रिया साधन का, क्रिया निमित्ती बनती है, साधन निमित्त बनता है, इस भाव से तो इनका जो संबंध है वो अंतरंग है, क्रिया और साधन का निमित्ती और निमित्त भाव से, और जो उपसर्ग है वो बाह्य है, इस प्रकार से कहते हैं। इसका समाधान तो आपको मैंने दे दिया, ये तो अगली परिभाषा से सिद्ध हो जाएगा ये वाला, तो ठीक है। धातुरेव अनेक कार्याविधायी उपसर्गास्तु तत् तदर्थस्य द्योतका इति कृत्वा भू धातुरेवानुभवना
भवनार्थे वृत्तः कर्मणि लकारम उत्पादयिष्यति इति अनुभूयते सुखम देवदत्तेन इत्यत्र पूर्वम साधन योगेपि न कश्चित दोषः। कहते हैं कि धातु ही अनेक अर्थों की कहने वाली होती है। अब इनका कहना यह है कि जो उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जो अर्थ उपसर्ग लग करके हमें प्रतीत होता है वो धातु का ही अर्थ होता है, ऐसा मत भी है। धातु एवं अनेकार्था विधाई, अनेक अर्थों को कहने वाली है। उपसर्गास्तु, उपसर्ग तो उस अर्थ के द्योतक होते हैं। जैसे कोई रूम है, कमरा है, मकान है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, अंधकार हो रहा है, हमें दिख नहीं रही। अब हमने दीपक जला दिया, वो हमें दिख गई। तो दीपक क्या है? उनका द्योतक है। दीपक ने वो वस्तुएं बना नहीं दी, कुछ बनाया नहीं, दीपक ने तो उनको प्रकाशित कर दिया। इसी प्रकार से धातु के अंदर जो अर्थ होते हैं तो भिन्न भिन्न उपसर्ग लग करके वो प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग कोई नया अर्थ लेकर नहीं आता। इति कहते कृत्वा भू धातु एवं अनुभवार्थी। भू धातु वास्तव में अनुभव के अर्थ में वर्तमान होते हुए कर्मणि लकारम उत्पादयिष्यति, माने कर्म में लकार ले आई और उसके कर्म में लकार आ जाएगा। अनुभूयते सुखम देवदत्तेन, क्योंकि भू धातु क्या वास्तव में अकर्मक है। भूसत्तायाम क्या है? अकर्मक है, परंतु वो कर्म में कैसे आएगी? तो कुछ लोग मानते हैं वो उपसर्ग लगा करके वो सकर्म बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं भू धातु सकर्मक भी है, उसका उसके पास में भू धातु का केवल सत्ता अर्थ नहीं है, उसका अर्थ अनुभव अर्थ भी है। तो अनुभव अर्थ में जब भू धातु का प्रयोग करेंगे तो हमें वो उपसर्ग लगा करके प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो फिर कर्म में उसका प्रयोग हो जाएगा। जैसे अनुभूयते सुखम देवदत्ते, देवदत्त के द्वारा सुख का अनुभव किया जाता है, ये कर्म हो गया सुख, ये कर्म वाच्य बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये भू के अंदर ये अर्थ है सुख का, माने ये सुख का अनुभव माने अनुभव, परंतु वो अनु लगा करके दो तो प्रकट होता है, पर अनु उत्पन्न नहीं करता उसमें से अर्थ, वैसे बहुत द्योतक है केवल। इत्यादि, इसलिए यहां पर पूर्वम साधन योगे भी न कश्चित दोष। पहले हम साधन के साथ योग कर लेंगे तो भी कोई दोष नहीं आएगा। ठीक, इसमें दोष दिखा रहे थे क्या? इसमें दिखा रहे थे? नहीं, इसमें तो नहीं दिखा रहे थे, वो उसी बात को कहा था। ठीक है, पश्चात सोतु सोर्थ धुना द्योतते, माने बाद में वह अर्थ अनुना, अनुना अनु के द्वारा द्योत्यते माने प्रकाशित होता, माने प्रकट होता है। ठीक है, तो ये दूसरे लोगों का यहां पे दो लिखा दिया। बात वही है, बात वही है कि धातु पहले साधन के साथ में माने अर्थ में युक्त होती है, फिर उपसर्ग लगाते हैं बाद में। ठीक है, एक दोष आ रहा था, उसके लिए हमारे पास दूसरा पक्ष भी है। क्या है? अन्य तो पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधने नित्याहु। कुछ लोग दूसरे आचार्य कहते हैं कि पहले धातु उपसर्ग के साथ में युक्त होती है, फिर साधन के साथ में, लकार आदि के साथ में। तो कहते हैं तेना, उससे क्या हो जाता? निर्विषय इत्यत्र आत्मनेपद नियमा उपपद्यते। यदि हमें ऐसा मानेंगे कि धातु पहले उपसर्ग के साथ में संबंध लगाएंगे तभी ये जो आत्मनेपद का उपसर्ग पूर्वक का है वो नियम लग पाएगा। निर्विषय नी पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद कहा है। अब यदि नी का हम संबंध पहले नहीं लगाएंगे तो वी से आत्मनेपद कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं कहीं हमें धातु को उपसर्ग के साथ पहले मानना पड़ता है। पद्धति अन्यथा कहते क्या? अन्यथा आदौ साधन संबंधे शेषत्वेन परस्मैपद प्रसंगात
कथम तद उपपद्येत, अन्यथा तो पहले साधन के साथ संबंध कर लेंगे, अतः विष धातु से हम पहले लकार लाएंगे, है लकार आदि सारे रूप बनाएंगे, तो क्या होगा, शेष होने के कारण से विष धातु शेष हो, तो शेषात कर्तरी परस्मयी पद का प्रसंग होगा। आत्मनेपद का प्रसंग कब होगा, जब हम उसको वी के साथ में प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कहीं कहीं धातु पहले उपसर्ग के साथ में भी युक्त होती है। कथम तद उपपद्येत एतयोरुभयोरपि वचनयोः वैयाकरण निकाये प्रसिद्धत्वात् लक्ष्य सिद्धिवशात् क्वचित् तो किंचिद आश्यतेति। कहते हैं कि इन दोनों वचनों का वैयाकरण निकाय में, वैयाकरण लोगों के बीच में प्रसिद्ध होने से लक्ष्य सिद्धि वसात, मैं लक्ष्य देखना, उदाहरण देखना है कहां कौन सा सिद्ध करना है, वहीं पर क्वचित कहीं पर किंचित आश्रयते, मैंने कहीं पर जो जिस परिभाषा का मैं आश्रय लेकर के इष्ट की सिद्धि करनी है वो कर ले। इसलिए सामाचिस्कारत वहां तो हम इसका आश्रय ले लेंगे, और जो दूसरी सिद्धि है जैसे संस्कृशिष्ट समस्कृत, उसमें हम ले लेंगे ऊपर वाली परिभाषा का। इसी प्रकार से आगे भी देख लेंगे, क्योंकि परिभाषाएं इष्ट की सिद्धि के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाइए लक्ष्ये लक्षणस्य शक्तिर्देव प्रवृत्ति। लक्ष्य लक्षण से शक्तिर्देव प्रवृत्ति माने लक्ष्य माने उदाहरण में शब्द में एक सूत्र की एक ही बार प्रवृत्ति होती है माने एक ही बार प्रवृत्ति होती है, एक सूत्र एक ही जगह बार बार काम नहीं करता है। जैसे ऊख धातो और लिट्टी ऊखतो इत्यादि ह्रस्वस्यापि पर्जन्य बल लक्षण प्रवृत्त्या अभ्यास ह्रस्वत्वे ततो सवर्ण दीर्घे पुनर्ह्रस्वो न भवति। अब यहाँ पर एक शब्द वो दिखा रहे हैं, उख धातु है, उख धातु का लिट लकार का इन्होंने रूप लिया ऊखतो द्विवचन का, प्रथम पुरुष का। इसमें क्या होता है, ये उख है, या लिट आ गया, लिट में अतुस आ गया तस के स्थान में, इसको द्वित्व हो गया उख उख। ठीक है, गुण तो होगा नहीं। अब क्या है, अब यहाँ पर पूर्वशालादिशेष इत्यादि ह्रस्वस्यापि ये ह्रस्व रहेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, ये ऊख बन गया। अब कोई कहे कि अब इसमें फिर दोबारा इन्होंने कहा कि जो पहले ह्रस्व था ये, तो ह्रस्वस्यापि जो ह्रस्व है उसको परजन्य बल लक्षण प्रवृत्त्या पूर्वाभ्यास और ह्रस्व। हमने यहाँ पहले ह्रस्व था, फिर भी सूत्र क्या, परजन्य बल लक्षण प्रवृत्ति माने मेघ के समान उनकी प्रवृत्ति होती है। जहां ह्रस्व को पूर्वाभ्यास ह्रस्व यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ह्रस्व को भी ह्रस्व कर देंगे, दीर्घ को ह्रस्व होगा, ह्रस्व को भी ह्रस्व होगा, क्योंकि बादल के समान प्रवृत्ति होती है। जहां आवश्यकता है वहां पर भी नहीं आवश्यकता है, तो जहां कोई ह्रस्व करने की आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी पर्जन्य बल लक्षण प्रवृत्ति इस परिभाषा के बल से हमने इसे ह्रस्व को ह्रस्व कर दिया। पर्जन्य बल लक्षण प्रवृत्तियां अभ्यास ह्रस्वत्य, अभ्यास में ह्रस्व हो गया, ह्रस्व था पहले फिर भी ह्रस्व हो गया उसको, तब तो उसके बाद में सवर्ण दीर्घ है, ये सवर्ण दीर्घ कर दिया हमने, कहा सवर्ण दीर्घ से हमने, फिर पुनर्ह्रस्व न भवति। अब पूर्व इसमें इसको कोई कहे इसमें ये ऊ है, ये तो अभ्यास का भी है, तो अंतादिवच लगा करके ये अभ्यास का ऊ भी माना जाएगा, तो इसको फिर ह्रस्व लगाने लगे तो नहीं होगा।
क्योंकि एक बार यहां लग गया पहले। पुनः ह्रस्वो न भवति लक्ष्य लक्षणस्य सकृत एव प्रवृत्ति है। मतलब इस उदाहरण में केवल एक ही बार ह्रस्व की प्रवृत्ति होगी ठीक है, और वो पहले ही होगी। तो अब ये दोबारा नहीं लग सकता इसमें, फिर दोबारा कोई कहे अंतद्वच लगा करके ह्रस्वः पूर्वभ्यास ह्रस्वः, तो ह्रस्व नहीं होगा, एक बार प्रवृत्ति हो गई, अब नहीं होगा बार बार। अब इसका ज्ञापक बता रहे हैं, आपकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बात पूरी हो गई है। एरयोरे इति द्विवचन निर्देशो स्या ज्ञापकम इति स्पष्टम एका पूर्व परयोः इति सूत्र भाष्य। एरयोरे यहां पर इस सूत्र में ये क्या है, एरयो द्विवचन लिया है, क्या है ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन लिया है एरयो। ये पढ़ाया भी था मैंने आपको, वहां प्रथमावृत्ति में देखिएगा। द्विवचन निर्देश करना ही यहां पर क्या है, ज्ञापक है। एका पूर्व परयो इस सूत्र में इसकी व्याख्या की है, ये कह रहे हैं, ठीक है। बाकी तो भाष्य पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहां पर इन्होंने ज्ञापक कैसे निकाला कि जो ये इरयो रे वास्तव में क्या है, क्या है, लेटस्ट झयो रेशी रेच, झा को इरेच आदेश होता है, क्या होता है, इरेच। लिट लकार में लेटस्ट झयो रेशी रेच, एश और इरेच आदेश होता है। इरेच का इरे बचता है, क्या बचता है, इरेच का इरे। अब यहां पर हमने वहां पढ़ाया था कि इस सूत्र से इरयो रे, ये यहां पर इरे 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 को रे आदेश कहा है, क्या कहा है, रे, छंद में रे कहा है। अब इसको, ये तो इरे तो एक ही है वास्तव में, इरे तो एक ही है, लेटेस्ट जयो रेशी रेच में झकोई इरे होता और किसी को नहीं होता इरे। फिर यहां द्विवचन क्यों आया, द्विवचन क्यों आया, यहां पर एक वचन कर देते, एक का ही ग्रहण कर देते, तो इनका कहना यदि यहां पर एक का ग्रहण कर देते और हमारे पास में ये परिभाषा है नहीं, तो क्या होता, नहीं हमारे पास में ये परिभाषा ये है नहीं, तो नहीं, महर्षि पाणिनि जी ये परिभाषा को देख रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। महर्षि पाणिनि इस परिभाषा को देख रहे हैं कि जब इरेच को इस सूत्र से एक बार रे हो जाएगा, रे हो गया, जब जो आत्मनेपद का जो झा प्रत्यय लिट लकार में यदि वो सेठ धातु से आया है, सेठ धातु से आया है, तो सेठ धातु से जब हम इरे को एक बार रे कर देंगे इससे, तो ये रे, फिर दोबारा ये बलादी बन गया, तो आर धातु कस्तिट बलादे से फिर दोबारा इसको इट आगम प्राप्त हो गया, ये इट, इट का इट्टा चला गया, तो ये इरे फिर दोबारा बन गया, क्या है, इरे फिर दोबारा बन गया। तो महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि इस इरे को, जो दोबारा वाला इरे है, इसको देख रहे हैं कि हमारे शास्त्र में कोई सूत्र ने एक बार काम कर दिया फिर वो दोबारा नहीं लगेगा। यदि यहां पर हम इरे की जगह क्या कर दें, ऐसा कर दें, इरे है पंज षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का एक ले लें, तो ये सूत्र ने एक बार काम कर दिया, तो इरे रे बन गया, फिर इट आ गया। अब ये नहीं लग रहा, महर्षि पाणिनि देख रहे हैं, अब नहीं लग रहा इसमें, अब ये सूत्र नहीं लग पाएगा, इसलिए कहा नहीं, यहां पर फिर दोबारा करना है, इरे जो इरे फिर बनता है तो उसको भी क्या करना है, रे, इसलिए यहां पर दो इरे ले लिए, दो इरे का समास लिया है, इरे इरेचा इरेचा इरयउ तयो है रयो, ऐसा लिया है। तो अब यहां पर दो इरे पढ़ने पड़े, तो इसका मतलब महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि
सूत्र, कोई सूत्र एक ही बार काम करता है, बार बार काम नहीं करता है। एक कहीं उदाहरण में समझिएगा इसको। यहां पर 2 इरे लिए अष्टाध्यायी भाष्य खोलिएगा, वहां देखिएगा 2 इरे लेकर के ये सिद्ध हो गया कि यहां पर 2 नहीं पढ़ते तो फिर इसी इरेच के इरे को रे हो जाता, फिर ये दोबारा बन रहा है तो ये दोबारा सूत्र नहीं लग पाता यदि इरे रखते तो। इतना तो एक बार हो गया। महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि मेरी सूत्रों की प्रवृत्ति बार बार नहीं होती, यदि फिर इसकी प्रवृत्ति नहीं होती यदि एक वचन में रखते तो फिर दोबारा सेठ धातुओं में इट होकर के इरे बन जाता गलत रूप, माने जो प्रत्यय का ई आ जाता, उसको रखना नहीं है, हर हालत में इसको रे करना है। तो इसलिए कहा कि इसमें 2 ले लिए इरे, पहले एक वाले इरेच को रे आदेश होगा, फिर दोबारा रे को यदि कहीं इट हो गया तो फिर उसको भी होगा। तो 2 इरे लिए यहां पर। यदि एक सूत्र बार बार काम करता तो महर्षि पाणिनि को यहां पर 2 इरे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि मेरा सूत्र एक ही बार काम करता है, दोबारा बार बार काम नहीं करता है, इसलिए सेठ धातुओं में दोष आ रहा था तो उसको हटाने के लिए फिर यहां पर एक और इरे जोड़ा, उसको भी रे होगा, फिर दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा ये हो गया। तो वही कहती है, स्पष्ट मैंने आपको इसलिए समझा दिया है, ये वास्तव में वही की बातें हैं। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे। अब आगे हमारी 8 परिभाषाएं बची हुई हैं, पर ये परिभाषा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये परिभाषा स्पष्ट है नहीं यहाँ पर, इसलिए आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। ये परिभाषा बिल्कुल भी यहाँ अभी स्पष्ट है ही नहीं। ठीक है, ये पढ़ते समय भी हमने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब मेरे पास में आपके लिए बची है 7 परिभाषाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लिखा है ये परिभाषा स्पष्ट नहीं है एकदम, इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो इसलिए फिर हम आपको कंफ्यूज में नहीं करेंगे। और ये परिभाषा जो दूसरी पुस्तक है उसमें रखी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए पढ़ाना कोई आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, जिस विषय से आपको डाउट पैदा हो जाए, मतलब कंफ्यूज हो जाए, आप भ्रमित हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको अब केवल 7 परिभाषाएं बची हैं हमारी, अगली कक्षा में 7 परिभाषाएं पूरी आपको करा दूंगा बस। फिर हमारा ये 86-87 कक्षाओं में ये हमारा पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो काशिका के लिए तैयार रहे मित्रों। पुस्तक के विषय में जानकारी देंगे, बाकी आपको जानकारी, बहुत सारे पाठकों को जानकारी होगी, वो कहीं से भी ले सकते हैं, काशिका कोई भी ले सकते हैं, कोई भी, अनेक प्रकाशन छापते, कोई भी ले लेंगे, समझाना तो मुझे ही है, आप किसी प्रकाशन की लेंगे स्वयं समझ में नहीं आती। सर्वेभ्यो नमः।